तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ है, चरित्र निर्माण हो रहा है डीएवी पब्लिक स्कूल में। आइए जे शर्मा सर हैं, इनसे बात करते हैं। सर कैसे देख रहे हैं पूरा, आप इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं और मीडिया को जो है आप ला के यहाँ पे हम लोगों को कवरेज करने का मौका भी दे रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें आप एक साथ संभाले हुए हैं, तबीयत भी आपका नासाज है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे। हाँ, ऑल इंग्लिश में बोले। हिंदी में ही बोल सकते हैं सर, हाँ क्योंकि देखने वाले हिंदी ना सके। हाँ, ये सर इंग्लिश के टीचर है, लेकिन मैं इनसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये चरित्र निर्माण शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के साथ साथ नैतिक चरित्र का निर्माण करने पर दिया जाता है। कैसे हम बच्चों में सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज जैसे ड्यूटी है, डिसिप्लिन है, पेट्रियोटिज्म है, सेल्फ सेक्रीफाइसेस हैं, इन सब पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और पुस्तक का ज्ञान तो दिया ही जाता है, विज्ञान का ज्ञान दिया ही जाता है, उसके साथ साथ चरित्र पर जोर दिया जाता है। ये कैसे बच्चों अपने परिवार में अपने बड़ों से, अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करें, कैसे कुशलतापूर्वक जीवन यापन करें, हाउ टू लिव लाइफ, ये यहाँ पर शिक्षा दी जाती है इन ए प्रॉपर वे। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि हाउ टू लिव अ लाइफ इन अ प्रॉपर वे। और मैडम है यहाँ पे, मैडम से भी बात करते हैं। कैसी है मैडम? एकदम बढ़िया है। ये तो ऑलराउंडर मैडम है भाई, और पुनीता सिंह नाम है इनका। किस तरीके से देख रही हैं पूरा शिविर जो चलाया जा रहा है? इससे चेतना चरित्र निर्माण शिविर है और इसको चेतना शिविर कहा गया है, इसलिए क्योंकि बच्चों में शिक्षा के साथ बहुत सारी उन्नतियाँ होनी चाहिए, उनके अंदर संस्कार होने चाहिए, उनके अंदर वेदों का ज्ञान होना चाहिए। डिफरेंस कितना समझ रही हैं अभी के जो बच्चे हैं और पहले के बच्चे? क्या ये चरित्रवान हो रहे हैं या चरित्र में थोड़ा सा खलल हो रहा है इनके? अगर नहीं हो रहा है तो हमें उनके अंदर पैदा करना है, उन्हें बताना है कि उनके संस्कार क्या है, उनके चरित्र का कितना महत्व है। आज के समय में चरित्र विहीन शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए पहले चरित्र का निर्माण हो और तब शिक्षा मिले, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हम लोग इसी को बच्चों में चेतन में लाने के लिए, उनके मन मस्तिष्क में बैठाने के लिए कि माता पिता बुजुर्गों के प्रति हमारा किस तरह का संस्कार होना चाहिए, हमारा चरित्र ही हमारा पूरा व्यक्तित्व का परिचय देता है। इस निर्माण शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को, परिवारों में माता पिताओं को, बच्चों को बताया जाए कि पहले चरित्र का निर्माण हो और तब शिक्षा का ज्ञान हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि पहले चरित्र का निर्माण हो फिर शिक्षा का ज्ञान हो। और मैडम सर हैं यहाँ पे, वीरेंद्र नाथ तिवारी सर हैं। कैसे सर? हाँ सर, बहुत अच्छा है। क्या कुछ बताइएगा, आप बहुत कुछ यहाँ पे आपने बहुत लोगों को बहुत कुछ ज्ञान भी दिया है। आप बताइए अब हमारे दर्शकों को कि चरित्र निर्माण को किस तरीके से डेवलप करें अपने ये में। डीएवी का जो विद्यालय है ये थोड़ा अन्य विद्यालयों से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ 8 तक धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई की जाती है, जो अन्य विद्यालयों में नहीं करते हैं लोग। और दूसरी चीज़ कि हर साल एक वैदिक चेतना शिविर का आयोजन करते हैं, जिससे हमारे जो सनातन धर्म की संस्कृति है उसको हम लोग बताने का प्रयास करते हैं बच्चों, कि अपने को आप इन्फीरियर मत समझो, कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है और ये हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से ही नहीं है, वो लाखों साल पुराना है। तो हम लोग बहुत पीछे तक बच्चों को पहुंचाने का काम करते हैं। और यहाँ विद्यालय में भी वेद की पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, हर तरह के ग्रंथ यहाँ हैं, ताकि सब बच्चों को ये बताया जाता है कि आप उसको अध्ययन करें और तब करें। और जिन्होंने इसको स्थापना किया था जिस विद्यालय को, जिसको सबसे पहले उन्होंने कहा था कि रेशनल थिंकिंग डेवलप करो, जो तर्क के आधार पर साइंटिफिक मारो, धर्म को अलग करो। पहले आप देखो कि क्या गलत है और क्या सही है। और उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ जो हमारे सारे धर्मों में हैं उसको हटाने का प्रयास भी ये विद्यालय करता रहता है। जो बच्चों के अंदर जो गलतफहमियाँ आ जाती हैं, ये करें ये नहीं करें, इसके अंदर बच्चों के अंदर दूसरे ढंग की भावना आ जाती है, बच्चे डेवलप नहीं कर पाते। तो हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़, प्रातिज प्रतीचि का यह मेल सुंदर, यह विश्वविद्यालय की राजधानी। ये हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो बताया जाता था, महामना की धरती थी, हम लोग वहाँ से पढ़े हैं। तो उसी तरह यहाँ भी प्राचीन धर्म के साथ साथ यहाँ पर जो नवीन ज्ञान तकनीकी है, जो ज्ञान विज्ञान और कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पर +2 तक हम लोग संस्कृत का ज्ञान देते हैं,
कि सारे बच्चे पढ़ें, कम से कम 8 तक तो कंपलसरी बच्चे पढ़ते हैं, 10 तक, और इसके बाद वो पढ़ते हैं। इसके बाद साइंस के सारे लैब्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, हर तरह की सुविधा हमारे पास बच्ची के पास होती है। और दूसरी चीज़, हम लोग हर बच्चों को पढ़ाते हैं, मजदूर के बच्चे भी पढ़ते हैं, ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मेरिट के आधार पर फ्री भी पढ़ते हैं। और ये सामाजिक कार्य भी संस्था कराती है, बाढ़ में, अकाल में, भूकंप में बच्चों को ले जाकर ट्रेंड करते हैं कि हम लोग कैसे गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं, जो असहाय हैं वैसे लोगों की सेवा करने का ये DAV की परंपरा रही है। और ये 136 ईयर्स की परंपरा है। 1886 से लेकर आज तक ये परंपरा शुरू हुई। पहला विद्यालय तो पाकिस्तान में सर चला गया, लेकिन इसके बाद वो हम लोग ये पॉइंट है भैया, ये पॉइंट है कि पहला पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट पूरा। मेन पॉइंट जो था कि पहला विद्यालय जो है वो पाकिस्तान जा चुका है DAV का, वो कहानी बताइए। वो लाहौर में सर 1 जून 1886 को स्थापना हुआ, लेकिन जब भारत का विभाजन 1946-7 में हुआ तो वो विद्यालय चला गया पाकिस्तान में। ये दुर्भाग्य समझे कि या सौभाग्य समझे कि हमारा स्कूल जो है पाकिस्तान में भी है? ये पाकिस्तान में नहीं है, समाप्त हो चुका है। पाकिस्तान के लोगों ने अपना जो भी शैक्षणिक संस्था के रूप में विकसित किया होगा, लेकिन वो DAV नहीं है। हमारी संस्थाएं और देशों में हैं, नेपाल में, मॉरिशस में, और भी कई देशों में हमारी संस्थाएं हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वो लोग वैदिक धर्म को पता नहीं मानेंगे। लेकिन बहुत ऐसे देश हैं जो आगे आ रहे हैं कि सर अपनी संस्था हमारे यहाँ खोलिए, तो कई देशों में हमारी संस्थाएँ चल रही हैं। और हमारा किसी धर्म 86 से ये जर्नी चालू, 86 से चल, जो पहला स्कूल खुला वो पाकिस्तान में चला गया। तो मतलब पाकिस्तान में, मतलब पहले तो हिंदुस्तान में ही था, वो पहला स्कूल जो है विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। लेकिन जस्टिस मेहरचंद महाजन ने प्रयास किया कि नहीं, ये तो बटवृक्ष है, इसको हम लोग भारत में फैलाएं, और उन्होंने इसको स्टार्ट किया। और ये 950 के लगभग हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांचेज भारत और विदेशों में मिलाकर अभी चल रहा है। बाढ़ में, कोरोना में, सब जगह मदद करते हैं। बच्चे डरते नहीं हैं। कोरोना में भी बच्चे निकलकर सेवा कर रहे थे। उनको बताया गया कि ऐसे बचना है। मास अवेयरनेस, ये पुनीता सिंह मैडम थी, ये अपना जान जोखिम में डाल के काम कर रही थी, मास्क लगा के, और अवेयरनेस कर रही थी और बच्चों का हेल्प कर रही थी, सारे लोगों का हेल्प। ये संस्था पहले से ही काम कर रही है, इसीलिए संस्था थोड़ा विशिष्ट है। और हम लोग और तरह के कार्यक्रम भी करा सकते हैं, लेकिन हम लोग का मेन फोकस है कि बच्चों का चरित्र निर्माण करो, अपने माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, और जो नीडी पर्सन है उनको रियली हेल्प करो। आप जो डोनेशन दे रहे हो उसको देखो कि वो डोनेशन सही जगह जा रहा है कि नहीं। जैसे सर ने कहा कि बाढ़ में हम लोग पैसा तो दिए 5 करोड़, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग घर घर जाकर पूड़ी भुजिया और ये चूड़ा ये सब पहुंचाए घर घर तक। हाँ, जाकर नाव से उसके घर तक हम लोग पहुंचाए, दवाई पहुंचाए, पानी पहुंचाए। तो ये संस्था का मेन उद्देश्य है कि उस एकदम गरीब आदमी को जो मदद चाहिए उसको सही समय पर उसको सुविधा मिले। जी, वीरेंद्र नाथ तिवारी सर, DAV पब्लिक स्कूल। पर मैं पहले बरौनी में था, जो बिहार का सबसे पहला ब्रांच है, जो 1983 में था। दूसरा ब्रांच यही है ना? दूसरा नहीं, ये तीसरा चौथा ब्रांच है। और इसके बाद मैं सर पावर गेट पुसौली में पोस्टेड था। मैं तीसरी बार अभी 1.5 साल से यहाँ पर हूँ। असल में मैं 20 साल से DAV की सेवा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मैं 2011 का पास आउट हूँ इस स्कूल से, इसलिए मेरे को नहीं पता था सर आपके बारे में, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर, मजा आया आपसे बात करके। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना? हम अभी पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर हैं। ऐसे में सामाजिक विज्ञान के बच्चों को भी पढ़ाता रहता हूँ। पुस्तकालय अध्यक्ष जो हैं वो इतना ज्ञान रखते हैं, तो समझ लीजिए कि DAV पब्लिक स्कूल के बच्चे जो है कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे इनसे। तो ये नो डाउट बहुत अच्छा ज्ञान दिए हम लोगों को, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और कैसे है सर BK पांडे सर? बात सर। हाँ भाई, ठीक है। क्या चरित्र निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे? आप तो हमेशा बच्चों को, हम लोगों को कितना ज्ञान दिए हैं। अभी का किस तरीके का माहौल है बच्चों का, ये बताइए। प्रेजेंट ये में किस तरीके का बच्चे जो है, जो समय है, हाँ, चरित्र जो है उनका सही है या थोड़ा बहुत भटक रहा है? बच्चों में थोड़ा सा मोबाइल यंत्र आने के कारण, पढ़ाई टेक्नोलॉजी आने के कारण है, बच्चों में कुछ लिखने और पढ़ने की शैली जो है उसमें ह्रास हुआ है, कमी आई है। बच्चों में अशुद्धि लेखन ज़्यादा देखने को मिल रही है। बच्चे याद कम कर रहे हैं, चाहते हैं कि आंसर ही मिल जाए, इसलिए किताब का सही ज्ञान वो पूर्ण रूप से नहीं ले पाते हैं। लेकिन पुनः कोरोना के बाद से हम अपने विद्यालय तो हैं ही, विशेष रूप से सभी विद्यालयों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि DAV विद्यालय विशेष रूप से शिक्षा, संस्कार और सेवा 3 भावना को जागृत करती है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार देती है और सेवा की भावना हो, स्वयं अपना कार्य
यह विद्यालय आर्ज, बहुत सारे विद्यालयों में ऐसी लोग जानते हैं कि आर्ज अलग है, नहीं। आर्ज शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ मानव, जो स्वयं अपने कार्य को करे वही श्रेष्ठ आर्य कहलाता है। और इस विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक यज्ञ और हवन प्रत्येक सेक्शन के बच्चों के साथ बैठाकर किया जाता है। तो अच्छा, हाँ, इससे बच्चों में संस्कार और सेवा की भावना आगे चल करके आज हमारे बच्चे आगे अपने जीवन में आगे बढ़कर आज भी अपने विद्यालय के प्रति ऋणी है। वो याद करते हैं कि मेरा विद्यालय मुझे संस्कार दिया है। यही बहुत खुशी की बात है और शहर के लोग आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। तो शुभकामना भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा बात इन्होंने रखा है। कई सारे लोग यहाँ पे हैं, कई सारे टीचर हैं। माहौल देखिए कि किस तरीके से हुजूम और भीड़ जो है वो बच्चों का है और टीचर का है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए सर से भी बात करते हैं। कैसे है सर अशोक सर? बहुत अच्छा, कैसा लग रहा है सर ये जो चरित्र निर्माण का जो शिविर चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब बच्चों का चरित्र का निर्माण इससे बहुत अच्छी तरह से होगा। बच्चे चरित्रवान बनेंगे। चरित्रवान बनेंगे बच्चे। आइए मैडम से बात कर रहे हैं। कैसी है मैडम? आशा मैम ठीक है, आप कैसे मैडम? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, और इससे अच्छा अच्छा संदेश हमारे समाज में जाएगा, बच्चों के बीच जाएगा। ये अभी हमने जो नाटक देखा है ना, वो शानदार प्रस्तुति थी जिसमें ये दिखाया गया कि सबसे अच्छा कौन सा लगा? ये बहुत अच्छा मैसेज है बच्चों के लिए। जहाँ आप बूढ़ों का आज सत्कार नहीं हो रहा, उनका मान नहीं है, हाँ बुजुर्गों का, उनका सम्मान करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उस अवस्था में एक दिन आप भी आओगे। ये मैसेज है ना। तो इसी को तो चरित्र निर्माण शिविर कहते हैं, है कि नहीं? और आप कुछ कहें? बिल्कुल समाज का आईना दिखाया गया है इस नाटक के द्वारा। किस तरह हमारे बच्चे इग्नोर करते हैं हम लोगों को, किस तरह से हम लोगों को मतलब करते हैं सही में इग्नोर? बिल्कुल करते हैं। खुलासा भी कर रही है कि इग्नोर भी करते हैं बच्चे, बदमाशी करते हैं बच्चे। बच्चे पेरेंट्स को इग्नोर करके चलते हैं। उनकी अपनी लाइफ प्रायोरिटी है और कुछ नहीं। तो कम से कम इससे अगर 1% बच्चे के अंदर भी माँ बाप के लिए भावना आती है तो इसका सफल हो जाएगा ये। होगा। हमारे शिविर का यही मकसद है कि जन जन तक, छोटे से छोटे बच्चे और घर में बच्चों का भी उस तरह से मतलब उनका जो विकास होता है घर में, उस पर ध्यान देना है। आइए चलिए मैडम से बात करते हैं। कैसे मैडम? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और काम करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ चरित्र निर्माण के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है ना। इसलिए चरित्र माध्यम बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर आना। बच्चों के चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है ये प्रोग्राम चरित्र निर्माण करने के लिए। और कई सारे यहाँ पे मैडम भी हैं। आइए मैम से बात करते हैं। स्मित प्रिया मैम है। कैसे मैडम? ये हमारी क्लास टीचर भी रही हैं 10th A की। 2011 पास आउट जब हम हुए थे उस समय मैडम थी। कैसी है मैम ये बताइए? राना बहुत अच्छे हैं, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो बहुत दिनों चरित्र के बाद मुलाकात हुई है मैम आपसे। उस समय बहुत शैतानी भी हम क्या करते थे, आप डांटती भी थी और पढ़ाई भी क्या करते थे। मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ कि इतने दिनों बाद मिले हो और तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो चरित्र निर्माण शिविर है, इसका उद्देश्य इसके नाम से ही बहुत ही क्लियर हो जाता होगा कि जब हमारे ये समाज के कैसे उत्थान हो और जो हाँ कुरीतियाँ खत्म हो और जो मानवता है, हाँ उसके उत्थान के लिए देखो ज़रूरतों की चीज़ें तो मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन उससे मेरी ज़रूरतें पूरी होती हैं। ये मटेरियलिस्टिक हमारे नीड पूरे होते हैं, लेकिन मेरे जीवन का जो नीड सुप्रीम नीड है, सबसे उत्तम नीड है, वो हमारा है कि हमारे जो आत्मिक स्पिरिचुअल नीड की पूर्ति हो सके अगर, तो उसके लिए हमें वेदों की तरफ जाना होगा। उसके लिए हमें चारित्रिक रूप से बहुत ही समृद्ध होना होगा, तो इससे जीवन की सार्थकता होती है। मैं बस इतना कहूँगी, मैं ज़्यादा बातों से नहीं बताना चाहूँगी। अच्छा, और बहुत अच्छा लगता है मैम से जब भी हम मुलाकात करते हैं या जब भी हम लोग पढ़ाई भी करते थे स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट लाइफ,
तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैडम हमेशा हर एक बच्चों का जो है ख्याल माँ की तरह रखती थी स्कूल टाइम में भी। बाकी खबर में इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत। तस्वीर देखिए कि क्या माहौल है और किस तरीके से यहाँ पे चरित्र निर्माण किया जा रहा है, और कई सारे स्टूडेंट और कई सारे बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं इस चरित्र निर्माण शिविर में। आइए जाते जाते हम आपसे मुलाकात कराते हैं मैथमेटिक्स के ज्ञाता और यहाँ के जो है जो जब सबसे ज़बरदस्त टीचर हुआ करते थे हम लोग, और हम बोल ही रहे सबसे ज़बरदस्त टीचर हुआ करते थे सुरेश कुमार सर। सुरेश सर कैसे हैं आप? सुरेश सिंह सर बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि आज मैं इस माइक के सामने हूँ और उस राना के पास के सामने, तो मुझे गर्व हो रहा है कि जिस स्टूडेंट को रोज़ मैं कनैठी देता था, पीठ पर मारता था मैथ सिखाने के लिए, आज मेरा इंटरव्यू ले रहा है। तो यह मेरी खुशनसीबी है कि मेरा स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है। मैं कामना करता हूं कि राना और भी आगे बढ़े और डीए भी आरा बिहार का नाम, भारत का नाम ऊंचा करे। धन्यवाद। अलविदा लेते हैं। बाकी जो है वो हो रहा है अभी प्रोग्राम, तो इसके लिए अभी हम आपको समाप्त करते हैं इस प्रोग्राम को। आप भी जरूर बताइएगा आपकी यादें क्या जुड़ी है डीएवी पब्लिक स्कूल से, और जो जिस तरीके से चरित्र निर्माण किया जा रहा है और जिस तरीके से कई सारे ज्ञानवर्धक टीचर से हमने आपकी मुलाकात कराई जो डीएवी पब्लिक स्कूल में ज्ञान वर्धन करते हैं बच्चों का, उन लोगों से हमने आपकी मुलाकात कराई। अब आप समझिए कि ये डीएवी स्कूल आखिर है क्या। ये सिर्फ पढ़ाई का ज्ञान नहीं बांटता है, ये आपकी वैदिक चेतना और आपका संस्कार जो है वो सुधारने की कोशिश करता है कि आप ताकि जाके सोसाइटी में एक अच्छे अंग बन सके और सोसाइटी को एक डेवलपमेंट की ओर लेके जा सके। जय हिंद, जय बिहार। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं राणा सिंह। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आज बारी थी डीएवी पब्लिक स्कूल की, और डीएवी पब्लिक स्कूल में हम दिखा रहे थे कि आखिर डीएवी स्कूल की क्या है खास बात। जय हिंद, जय बिहार।